कर्मा धर्मा व्रत भाई बहन के प्रेम का पर्व माना जाता है। यह पर्व हर साल अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है। इस साल कर्मा धर्मा पूजा की तिथि है 25 सितंबर को। इसी दिन कर्मा धर्मा मनाया जाएगा। इस पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि बहनें अपने भाई के सुख समृद्धि और दीर्घ आयु की कामना करती है। यह परंपरा धान की रोपाई के बाद यह पर्व मनाया जाता है। यह त्योहार बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। व्रत महिलाओं और बहनों द्वारा अपने भाइयों के लिए मनाया जाता है। यह पर्व भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन बहनें अपने भाई की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। चलिए जानते हैं इस पूजा की विधि क्या है। कर्मा धर्मा का व्रत रखने के लिए व्रत के पहले दिन प्रातःकाल के समय महिलाओं और लड़कियों को बाल धोकर अच्छे से स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद व्रत के दिन सुबह 3 या 4 बजे खाना बनाकर खा लेना चाहिए। शाकाहारी खाना होना चाहिए। 4 बजे के बाद पानी की एक बूंद भी नहीं पीना चाहिए। इसके बाद व्रत के दिन शाम के समय महिलाएं जिस स्थान पर पूजा करती है उस स्थान पर आंगन को साफ सफाई की जाती है। वहाँ पर विधिवत तरीके से करम डाली को गाड़ा जाता है। उसके बाद गाय के गोबर से लीपकर उस स्थान को शुद्ध किया जाता है। बहनें एक सजी हुई टोकरी या थाली लेती है और करम के राजा की पूजा करने के लिए आंगन में बैठ जाती है। उसके बाद सारे फलों की सामग्री को एक स्थान पर रख लेती है। जैसे फलों में जैसे केला, अमरूद, खीरा, सेब काटकर और सभी को मिक्स कर एक थाली में या टोकरी में रख दे। आंगन में कर्म वृक्ष की एक शाखा खोदकर जमीन में पौधे की तरह लगा दे और डाला के सारे फलों में से एक एक करके उसी कर्म वृक्ष की डाली में डाल दे। इस फल को जितने आपके भाई हैं उतनी बार डाली में रख सकते हैं। कर्म राजा से प्रार्थना की जाती है कि हे कर्म राजा, मैं अपने भाई के सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। उसे कभी भी गलत रास्ते पर ना जाने दे। यहाँ बहन शुद्ध विचार और त्याग की भावना जगाती है। यह भाई बहन की असीम प्यार और नज़र आता है। पूजा के बाद कर्मा धर्मा की कथा सुनाई जाती है। चलिए जानते हैं कर्मा धर्मा की कथा। चलिए जानते हैं कर्मा धर्मा की क्या कथा होती है। ऐसा कहा जाता है कि कर्मा धर्मा 2 भाई थे। दोनों बहुत मेहनती और दयालु थे। कुछ दिनों बाद कर्मा की शादी हो गई। उनकी पत्नी अधर्मी थी और दूसरों को परेशान करने वाली थी और ज़मीन पर मार फेंक देती थी, जिसे हमें जो चावल का पानी होता है वो मार उसे कहते हैं। जिससे कर्मा बहुत नाराज़ थे और उसे नाराज़ होकर घर छोड़ दिया। उसके जाते ही सबके कर्म भाग चले गए और वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। धर्मा ने लोगों की परेशानी नहीं देखी गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे प्यास लगी। कहीं पानी नहीं था। दूर एक नदी दिखाई दी। वहाँ जाने पर उसे देखा कि उसमें पानी नहीं है। धर्मा ने सोचा कि जब से कर्म भाई यहाँ से चले गए हैं हमारे कर्म फूट गए हैं। यहाँ का पानी भी सूख चुका है। कुछ दूर और जाने के बाद एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने धर्म को यह भी बताया कि जब से कर्म चला गया है हमारे फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। उनसे मिलना तो उन्हें बता देना और वो उपाय भी पूछ लेना। वहाँ से धर्म आगे बढ़ा। आगे उसे एक बूढ़ा मिला। उसने बताया कि जब से कर्म यहाँ से चले गए हैं तब से उसके सिर का बोझ तब तक नहीं उतरता जब तक कि 3 से 4 लोग एक साथ नहीं आ जाते। इसलिए कर्म को यह बता देना कि यह उपाय कैसे होगा। धर्म वहाँ से भी आगे चला गया और उसे एक स्त्री मिली। स्त्री ने बताया कि जब से कर्म चला गया है खाना पकाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। धर्म आगे बढ़ा। चलते चलते वह एक रेगिस्तान में पहुंच गया
जहाँ उसने देखा कि सूरज की गर्मी से परेशान है, उसके शरीर पर फोड़े निकल चुके हैं और वह बेचैन हो रहा है। धर्मा से उसकी हालत नहीं देखी गई और उसने कर्मा से कहा, घर वापस चलो। उसने अनुरोध किया। तब कर्मा ने कहा, मैं उस घर में कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी ने ज़मीन पर मार फेंक देती है। तब धर्मा ने वादा किया कि आज के बाद कोई भी महिला ज़मीन पर मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस घर की ओर चले गए। घर वापस होते समय वह महिला से मिले। कर्मा ने उससे कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। फिर कभी ऐसा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अंत में जब नदी मिली तो कर्म ने कहा कि तुमने किसी प्यासे को प्यास नहीं बुझाई, भविष्य में ऐसा कभी मत करना और गंदा पानी नहीं देना। इस तरह वह सभी को अपना कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्म डालकर पूजा की। उसके बाद से पूरे क्षेत्र में फिर खुशी आ गई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। कहा जाता है कि इसी को याद कर कर्मा पर्व मनाया जाता है।